हेलो फ्रेंड, नमस्कार। देखिए, अभी राजस्थान के जो भी एग्ज़ाम होंगे, जितने भी, उन सब में ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो रिट लेवल सेकंड का हो, चाहे सेकंड ग्रेड का हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो, जिनमें भी राजस्थान का जो अपने पोर्शन आता है उसके लिए। क्योंकि हालांकि ये करंट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो चीज़ें बड़ी हैं उनके लिए हैं कि राजस्थान में भी नया क्या है उसके बारे में बताऊँगा इसके अंदर। कि राजस्थान में कैसे हमारे यहाँ पे जो कंजर्वेशन जोन है वो कितने हो चुके हैं, टाइगर रिजर्व कितने हो चुके हैं, कौन से हैं, मृग जो मृग उद्यान है वो कितने हैं। उसके बाद में अपने यहाँ पे नेशनल पार्क कौन कौन से, ऐसे करके थोड़े से ही आंकड़े हैं पर इम्पोर्टेंट बहुत है। अगर दो क्वेश्चन यहाँ से आ जाए तो बहुत छोटी सी वीडियो से हमारे लिए सोने पर सुहागा हो जाएगा। तो देखिए, हम शुरुआत करते हैं पहले कि कौन से अभी चर्चा में है चीज़ें, उनके बारे में। ठीक है, तो हम बात करेंगे सबसे पहले राजस्थान में नया क्या है। हम ये सीरीज लगा रहे हैं राजस्थान में नया क्या है, इस नाम से आप सर्च करोगे राजस्थान में नया क्या है तो ये सीरीज़ आपके सामने आ जाया करेगी, जिसमें जो भी चीज़ें नहीं होगी वो मैप के अनुसार मैं लेके आऊँगा। तो देखिए, हमने किस प्रकार पिक्चर्स भी काम में लिए हैं। अब करते हैं बात, अजय ट्रिक वाला हमारा चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। और जो भी आपको कमी लगे या कोई और चीज़ चाहिए उसके बारे में आप बताइए कि आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको क्या हो सकता है। ठीक है, देखिए राजस्थान में कुल अभी जो है 37, कितने 37 संरक्षित वन हो चुके हैं। यानी कि ऐसे क्षेत्र जो कंजर्वेशन में है ना, कंजर्वेशन में यानी कि संरक्षित कर रखा उनको, तो वो वाले जो क्षेत्र है वो कितने हैं, 37 है। अब बात आती है कि 37 में एकदम नया कौन सा है, तो सबसे नवीनतम जो है वो भीलवाड़ा जिले में है, जो कोटली तहसील में आसोप नाम का है। आसोप वन्य जीव क्षेत्र है, जो कि अधिसूचना जिसके बारे में जारी हुई थी 27 अगस्त 2024 को। कब हुई थी, 27 अगस्त 2024 को। ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि एक तो नया कौन सा है, कोटली तहसील आसोप वन्य जीव क्षेत्र है, सबसे नवीनतम भीलवाड़ा का है। दूसरी बात, इसकी अधिसूचना कब आई, तो वो आई 27 अगस्त 2024 में। अब इसका क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है ना, ए ऑप्शन तो ये रहेगा और बी ऑप्शन ये रहेगा, और सी ऑप्शन होगा कि दोनों ही सही है, और डी ऑप्शन होगा कि इनमें से कोई सही नहीं है, ये वाला। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि ये देखिए मैप में, देखिए आपकी आसोप कोटली तहसील भीलवाड़ा में। तो मैप के लिए तो हमारा चैनल फेमस रहेगा ही। देखना कि मैप पे काम करूँगा बहुत ज़्यादा, मैं चीज़ें मैप से याद रहेगी, वैसे याद रहती भी नहीं है। कितनी ट्रिक बनाएंगे हम। देखिए अपने यहाँ पे टाइगर प्रोजेक्ट कितने हो चुके हैं। अभी हमारे यहाँ जो टाइगर प्रोजेक्ट हो चुके हैं वो 5 हो चुके हैं। कितने, 5। पाँचों में आपको याद रखना है, सबसे पहले सरिस्का। सरिस्का कहाँ पे है, अलवर में। उसके बाद आपको याद रखना है रणथंभौर, जो कहाँ पे है, सवाई माधोपुर में। उसके बाद में याद रखना है रामगढ़ विषधारी, और फिर है मुकुंदरा हिल्स, और एक है धौलपुर करौली नाम से। कितने हो गए, 5। अब पाँचों में देखिए नंबर 1 है सरिस्का, नंबर 2 है रणथंभौर, फिर है मुकुंदरा हिल्स। उनके बाद में जो बनते हैं उनमें रामगढ़ विषधारी है और धौलपुर करौली है। आपको ये भी याद रखना होगा कि राजस्थान के जो ये टाइगर रिजर्व है, इनमें भारत में ये कौन से नंबर के बने थे, 52 नंबर का, 53 नंबर का, मतलब रामगढ़ विषधारी था उसका नंबर क्या था। तो ये वाला क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। तो हमें अभी जो एग्जाम का जो ट्रेंड चेंज हो रहा है उसके अनुसार हमें आगे बढ़ना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि राजस्थान में जंतुआलय यानी कि चिड़ियाघर, बचपन में कहते थे ना जू ले चलो जू ले चलो, वो कितने हो चुके हैं। तो हमारे यहाँ पे जो जू हो चुके हैं, जो जंतुआलय हो चुके हैं, वो कितने हैं। देखिए वो है हमारे यहाँ पे 5। कितने हैं, 5। कौन कौन से उनके बारे में हम देखते हैं। नंबर 1 ऊपर ही ऊपर है बीकानेर का। बीकानेर का है तो बीकानेर का बना था 1922 में, और उदयपुर का 1878 में, 1954 में कोटा का, ऐसे करके है। तो हमें याद रखना है कि सबसे पहला जो बना है ना वो जयपुर का है, 1876 का। बिगेस्ट है, सबसे बड़ा है। दूसरी बात ओल्डेस्ट है, सबसे पुराना है। कौन सा, जयपुर वाला, 1876 का, है ना। कब बना, 1876 में। याद कैसे रखेंगे, 1857 की क्रांति से एक साल पहले 56, और फिर उससे 20 साल आगे बनता है जयपुर का जू। नाम क्या है इसके, ये देखिए जयपुर वाला है। और दूसरी बात ये है कि ये जंतुआलय जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे मगर और घड़ियाल यानी कि मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल क्यों कहते हैं पता है, ये देखिए इसके आगे क्या, घड़ी जैसा ऐसे गोल गोल बना होता है, इसलिए घड़ियाल बोलते हैं। तो ये यहाँ पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि इसके बाद में जो बना है सेकेंड नंबर का, वो है 1878 का उदयपुर का, जहाँ पे क्या प्रसिद्ध है, बर्ड के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद हम बात करेंगे 1922 का बीकानेर का है, जो अभी क्या है, बंद है। ये देखिए लोक लगा रखा है, बंद है। और सबसे बड़ी बात ये, इसके बाद में सबसे बड़ी बात आएगी जोधपुर की, क्योंकि जोधपुर वाला जो है 1936 का बना हुआ, वहाँ पे गोडावन का कृत्रिम प्रजनन केंद्र बना हुआ है। और आप अगर सीरियस तैयारी कर रहे हैं तो ये बताइए कि गोडावन जो है वो किस आयुसीएन की कौन सी लिस्ट में आता है, ये है ना, आयुसीएन की कौन सी लिस्ट में है, ये क्रिटिकल है, इंडेंजर्ड है, किस में, ये बताइए। आपको बताना चाहिए। फिर इसके बाद में बात करेंगे हम कोटा की।
जो न्यूएस्ट है एकदम नया 1954 में बना था हालांकि, है ना, लेकिन इसके बाद कोई बना ही नहीं है। तो जंतु वाले कितने हैं? 5 है। कितने हैं? 5। तो अब बात करते हैं हम वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में 26 है। अगर आप बताओगे कि 27 हो चुके हैं क्या, ये आप सर्च कीजिए क्रोम पे जा करके, तो 26 है अभी के आंकड़े में अगस्त तक के। उसके बाद में बात करेंगे मृग उद्यान जो है वो 7 है। कितने हैं? 7 है। उसके बाद राष्ट्रीय पार्क जिसे बोलते हैं वो 03 है, यानी 3 है। कितने हैं? 3। अब ये बताइए, जैसे राजस्थान है ये वाला, राजस्थान में जो अपने हम देखते हैं नेशनल पार्क, एक है यहाँ पे देखिए डेजर्ट, यानी कि मरुस्थल। मरुस्थल के नाम से एक नेशनल पार्क नाम से है कि मरुस्थल डेजर्ट नेशनल पार्क। क्या वो नाम से ही नेशनल पार्क है या कि रियल में नेशनल पार्क है? तो देखिए वो नेशनल पार्क नहीं है, बस नाम से ही है। बाड़मेर जैसलमेर 2 जिलों में फैला हुआ है। अब देखते हैं हम कि कितने नेशनल पार्क है। एक नंबर तो है केवलादेव। एक नंबर कौन सा है? केवलादेव है। उसके बाद में रणथंभौर है, फिर मुकुंदरा हिल्स है। केवलादेव कहाँ पे है? भरतपुर में है। केवलादेव ना, केवलादेव शिव जी को बोलते हैं। केवलादेव शिव जी है वहाँ पे, शिवलिंग है वहाँ पे केवलादेव का। ठीक है, केवलादेव जो है ना इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ पे। तो सांबर और केवलादेव दोनों ही रामसर साइट है। इसके बाद में उदयपुर शहर भी अब रामसर साइट में आ चुका है, याद रखना है। उसके बाद में रणथंभौर जो है, फिर मुकुंदरा हिल्स है। ये 3 नेशनल पार्क है नंबर वाइज, केवलादेव, रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स। इसके बाद हम बात करते हैं कि राजस्थान में बायोलॉजिकल पार्क कितने हैं, यानी जैविक उद्यान कितने हैं, वो भी 5 है। कितने हैं? 5 है। इंपॉर्टेंट डाटा है, एकदम नया डाटा है, याद रखना आपको। चाहे रिट लेवल सेकंड का एग्जाम दे रहे हो, चाहे सेकंड ग्रेड का, चाहे फर्स्ट ग्रेड का, चाहे कोई भी ग्रेड हो, चाहे RAS का हो, याद रखना है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि बायोलॉजिकल जो पार्क होते हैं वो पार्क जो है, इनमें जो प्रोग्रेस में है वो तो है मरुदरा, जो बीकानेर में। कहाँ पे है? बीकानेर में प्रोग्रेस में है, यानी कि बन रहा है। और अब बात करते हैं हम कि जो सबसे पहले बना हुआ है वो है सज्जनगढ़। 12 अप्रैल 2015 को सज्जनगढ़ उदयपुर में क्या बना था? बायोलॉजिकल पार्क बना था। इसके बाद हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट जो है वो है 20 जनवरी 2016 को माचिया, जो कि जोधपुर में है। इसके बाद में 3 नंबर पे 4 जून 2016 को बना है नाहरगढ़ जयपुर का। और फिर 18 दिसंबर 2021 को अभेड़ा कोटा में बना है। 5 हमारे यहाँ पे है। 500 को आप कैसे याद रखोगे? मैप में याद रखोगे, यानी कि बीकानेर पहले याद रखोगे, फिर जोधपुर रखोगे, फिर जयपुर रखोगे, उसके बाद में उदयपुर का और कोटा का। ये देखिए ऐसे मैप में याद रखना आपको कि 1 बीकानेर, 2 नंबर फिर जोधपुर जयपुर, फिर उदयपुर और कोटा। ऐसे मैप में 5 ही है। तो कितने हैं? 5 जैविक उद्यान है, बायोलॉजिकल पार्क है। कितने हैं? 5। बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा। ऐसे याद करने का तरीका यही है, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा, यही तरीका है। ऐसे याद कीजिए आप चीज़ों को मैप के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ पे संरक्षित क्षेत्र मैंने बताया दिए 37 है। आखेट निषेध कितने हैं? देखिए जिले 41 हो चुके हैं, ठीक है, 41 है ना, लेकिन आखेट निषेध क्षेत्र जो है अभी तक 33 है। हम कहीं जिलों के चक्कर में आगे ऐसे सोच लें कि 41 है, तो फिलहाल तो 33 ही है। आपको ये आंकड़ा जरूर याद रखना है। और आपको अच्छा लगा वो वीडियो तो आप जुड़िए, और ये मैं सीरीज ही लेके आऊँगा राजस्थान में क्या क्या नया है, उसको मैप में करना, फोटो से करना, बहुत सारे तरीके अपनाएंगे ताकि आपको याद रहे। क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल ये नहीं है कि हम पढ़ के जाएं, हमें बहुत सारा भंडार हमारे इकट्ठा हो जाए, बल्कि ये है कि पेपर में जब कैसे भी टाइप का क्वेश्चन आए उसको हम करें, है ना। तो देखिए क्वेश्चन का जो है ना बनने का यही तरीका होता है, ऐसे करके देखिए A B ऐसे बन जाएगा, बस यही होता है और कुछ नहीं है। फिर आसोप कोटली तहसील का भीलवाड़ा का अभी नया बना है, ये भी चर्चा में रहा है, तो नया ही बना है। दूसरी बात, टाइगर प्रोजेक्ट में देखिए कौन सा है, तो टाइगर प्रोजेक्ट में सरिस्का है, रणथंभौर है और मुकुंदरा हिल्स है। ऐसी चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद में जो जंतु वाले देखिए वो 5 है, जिनमें नया एकदम जो है वो कोटा का 1954 का, सबसे पुराना और सबसे बड़ा जयपुर वाला है। उसके बाद हम बात करें कि अपने यहाँ पे राष्ट्रीय पार्क कितने, तो 3 है, केवलादेव है, रणथंभौर है, मुकुंदरा हिल है। फिर अपने यहाँ पे बायोलॉजिकल पार्क 5 है, मरुद्रा है, उसके बाद में माचिया है, जयपुर का नाहरगढ़ है, फिर सज्जनगढ़ उदयपुर का है, अभेड़ा कोटा का, ये याद रखना है। उसके बाद में संरक्षित क्षेत्र जिन्हें कंजर्वेशन जोन बोलते हैं वो 37 है, आखेट निषेध क्षेत्र 33 है। ऐसे हमने पूरा चैप्टर कर लिया, लास्ट में रिवीजन कर लिया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, ताकि हम चीज़ों को जो लेके आए वो सब तक पहुँचे, हमारे भाई बंधु सब नौकरी लगे और हमारी वीडियो की भी प्रोत्साहन मिले। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।